तो वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मियाँ एक हॉर्स राइडर है और वो अगले ओलंपिक की तैयारी कर रही होती है। वो अपने घोड़े के साथ खूब देर प्रैक्टिस करती है। इसके बाद वो जाती है अपने हस्बैंड के पास इंटिमिडेट होने के लिए, लेकिन उसका हस्बैंड उससे मना कर देता है और दूसरी तरफ करवट करके सो जाता है। गुस्सा करके मियाँ जाती है, उसका लैपटॉप खोलती है जहाँ पे एक मेल आया होता है इजाबेल नाम की औरत का। वो उस मेल को खोलती है तो उसके अंदर एक फोटो होती है जिसमें 14 के लिखा होता है। अब मियाँ को समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। अगले दिन थॉमस न्यूज़ में देख रहा होता है कि इजाबेल इंटरव्यू में बोलती है कि उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिसकी हेल्प से वो यंग कर सकती है बूढ़े लोगों को। और उसके बाद जब इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आप हमें बता सकती हैं कि आपकी लैब कहाँ है, तो वहाँ आकर के हम परीक्षण कर सकें। जिसके बाद इजाबेल उससे मना कर देती है कहते हुए कि अभी इस पर काम चल रहा है, जब ये पूरी तरीके से पक्की हो जाएगी तब हम जरूर आपको बुलाएंगे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है मियाँ जो कि जॉगिंग कर रही होती है। वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम नायका होता है। वो नायका से बात करने लगती है, तभी वहाँ पे इजाबेल आ जाती है और वो नायका की तरफ देखते हुए कहती है तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो, और वो उसके बालों पे हाथ फहराने लगती है। इसके बाद वो धीमे से उसका एक बाल तोड़ के अपने जेब में डाल करके वहाँ से निकल जाती है। वो पहुँचती है मियाँ के घर में जहाँ थॉमस उससे कहता है तुम्हें अभी से इंटरव्यू में ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। इजाबेल उससे कहती है मैं इस सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने, मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई और भी ये सब कर रहा हो, और अगर हम आगे नहीं निकलेंगे तो हम फेमस नहीं हो पाएंगे, और फेमस नहीं हुए तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। हमें प्रॉफिट कमाना है और जितना जल्दी कमा लें उतना जल्दी ठीक रहेगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मियाँ एक और बार ट्राई करने जाती है अपने हस्बैंड के पास। वो सच धज के उसके सामने जाती है और इंटिमिडेट होने की एक और कोशिश करती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड फिर से उससे मना करते हुए कहता है कि सॉरी मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, तुम इस बात को जानती हो। इसके बाद वो जाती है और हॉर्स राइडिंग वाली सीट के ऊपर बैठ के अपने आप को पनिश करते हुए सेटिस्फाई करती है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद वो सो जाती है। तो अब आता है आपका पहला सवाल, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जो लोगों को यंग करने की बात कर रही होती है? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। रात को रनिंग कर रही होती है, तभी उसके सर पे 2 लोग आकर के अटैक करते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो एक वैन के अंदर होती है और गर्म सरिये से उसके शरीर पर कुछ लिखा जा रहा होता है। वो होता है 16 के। वो मौका पा करके वहां से कूद के भाग जाती है। वो घायल अवस्था में शहर की ओर भागती है। वहीं अगले दिन सुबह मियाँ अपने हस्बैंड थॉमस से बात कर रही होती है, तभी उनका गेट एकदम से खटकने लगता है। वो गेट के पास पहुंचती है तो वहाँ पे निका घायल अवस्था में पड़ी होती है। निका से थॉमस कहता है मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। निका उससे मना कर देती है कहते हुए कि मैं यहाँ पे बिना पासपोर्ट वीज़ा के रह रही हूँ। असल में वो एक रशियन होती है, इस वजह से पुलिस उसको जरूर ले जाएगी अगर उसके पास वीज़ा ना हुआ। तभी थॉमस उससे कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जब वो उसको उठा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में निशान है और उस पर 16 के लिखा है। वो जान जाता है कि ये इजाबेल से कनेक्टेड है। वो उसको अपनी गाड़ी से वहाँ से ले जाता है और हॉस्पिटल की जगह वो उसको लेके जाता है इजाबेल की फैक्ट्री में। वहीं दूसरी ओर जब रात में काफ़ी देर तक नहीं आता है थॉमस, तो मियाँ को शक होने लगता है। वो उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि थॉमस जिस जगह पे है वहाँ तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। वो थॉमस को फ़ोन करती है तो थॉमस उससे कहता है मैंने उसको हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दिया है और अभी मैं वहीं हूँ। अब मियाँ शक की वजह से थॉमस के पीछे पीछे निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर थॉमस इजाबेल को निका को देते हुए कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। जिसके बाद इजाबेल उससे कहती है तुम ज़्यादा सोचो मत, बस पैसे कमाने के बारे में सोचो। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, और अगर ज़्यादा तुमने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो 14 के बारे में मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। अब थॉमस को किसी चीज़ से ब्लैकमेल कर रही होती है और थॉमस चुप होकर के वहाँ से निकल जाता है। थॉमस के जाने के बाद वहाँ पे मियाँ पहुँचती है और वो फैक्ट्री के गेट को देख रही होती है। तभी फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल जाता है। अब मियाँ को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ, लेकिन ये सब कर रही होती है इजाबेल। वो कैमरे से देख लेती है कि मियाँ वहाँ पे आ चुकी है। वो मियाँ को अंदर कर लेती है। तभी मियाँ के ऊपर इजाबेल का एक आदमी अटैक कर देता है जिसका नाम द डॉग होता है। मियाँ को लेकर के जाता है एक बड़े से जेल में और वहाँ जा करके उसके कपड़े फाड़ देता है और उसका खून निकाल लेता है। इसके बाद वो उसको वहीं पे छोड़ करके निकलने लगता है। तभी मियाँ उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो उसके ऊपर यूरिनेट करके वहाँ से चला जाता है। थॉमस को पता चल जाता है कि मियाँ गायब है और वो भी जान जाता है कि मियाँ को इजाबेल ले गई है। वो भाग करके इजाबेल के पास जाता है और उससे कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, वो मेरी बीवी है। इजाबेल उससे कहती है तुम्हें 14 के बारे में याद रखना होगा और अगर ज़्यादा होशियारी की तो हम मियाँ को मार देंगे। अब थॉमस जाता है मियाँ के पास बात करने, जहाँ मियाँ गुस्साते उससे कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। थॉमस उससे कहता है मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी से रहना। मियाँ उससे कहती है तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो, ये लोग तुम्हारे पर शक भी नहीं कर पाएंगे। थॉमस उससे कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। वो उसको बताता है कि सालों पहले वो एक लड़की से मिला था जिसके साथ वो होटल में रोमांस कर रहा था। इस बीच उस लड़की की मौत हो जाती है सुबह और थॉमस के ऊपर सबसे ज़्यादा शक होता है।
थॉमस को डर होता है कि अब उसको जेल हो जाएगी। तब ऐसे में इजाबेल ने उसको आकर के बचाया था। इजाबेल ने उससे कहा था कि मैं एक बार तुम्हें बचा लूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा। थॉमस उससे कहता है इस वजह से मैं इस केस में फंसा हुआ हूँ, वरना मैं कभी इन सब चीज़ों में नहीं फंसता हूँ। इसके बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। इजाबेल के पास एक आदमी आता है जो कि काफ़ी बूढ़ा होता है। वो उससे कहता है कि क्या आप मुझे यंग कर सकते हैं। इजाबेल उससे कहती है जी हाँ, हम आपको यंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ेगी। वो आदमी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बीच वो उससे काफ़ी सवाल जवाब कर रहा होता है। ज़्यादा सवाल जवाब पूछने की वजह से इजाबेल गुस्सा आ जाती है और उससे कहती है आप यहाँ से जा सकते हैं, हम आपको यंग नहीं कर पाएंगे, और वो उसे वहाँ से भेज देती है। थॉमस जाता है इजाबेल के पास और उससे कहता है तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट काम करने वाला है। तभी इजाबेल उससे कहती है हाँ, ये ज़रूर काम करेगा। वो उसको अपने कुछ क्लाइंट्स की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है देखो, मैंने इन सबको पहले यंग किया हुआ है। इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें भी यंग कर सकती हूँ। थॉमस उसे कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और अगर ये सब इतना ही काम कर रहा है तो तुमने अभी तक अपने आप को यंग क्यों नहीं किया। इजाबेल उससे कहती है कि मुझे सवाल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। असल में अभी तक मुझे अपने डीएनए के मैच का कोई प्राणी नहीं मिला है। अगर कोई आदमी वैसा मिल जाएगा तो मैं उसके डीएनए से अपने आप को यंग कर लूँगी। भी थॉमस उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ कुछ ज़्यादा ही जान चुकी है, हमें उसे जान से मार देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद इजाबेल काफ़ी खुश हो जाती है कि थॉमस अब पूरी तरीके से उसके साथ हो चुका है। वो उससे कहती है हाँ जाओ और उसको मार दो, मुझे नहीं लग रहा वो हमारे किसी काम की है। थॉमस जाता है मियाँ के पास चाकू लेकर के। वो उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने आया हूँ, और मौका देख करके वो वहाँ से मियाँ को लेकर के भाग जाता है। मियाँ से वो कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम्हें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। वो आगे जा करके छुप जाती है। तभी इजाबेल को डीएनए रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके डीएनए से काफ़ी हद तक मैच होता है डीएनए मियाँ का। वो मियाँ को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मियाँ तो भाग चुकी है। अब वो अपने आदमियों से कहती है कि जल्द से मियाँ को ढूंढ करके ले आओ। वो लोग मियाँ को पकड़ के ले आते हैं। इजाबेल उसके अंदर सीमेंट डाल देती है और उसको नीचे के कैबिन में जाकर के छोड़ देती है। जब वहाँ पे मियाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ। अब आता है आपका दूसरा सवाल, इजाबेल के दो आदमियों में से एक का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और उन्हीं लड़कियों में से एक 14 के भी होती है। मियाँ जान जाती है कि थॉमस को बेवकूफ़ बनाया गया। वो 14 के से कहती है तुमने ये सब क्यों किया। 14 के उससे कहती है मैं एक एक्टर हूँ, मुझसे उसने कहा कि तुम मरने की एक्टिंग करो, इसके बदले में तुम्हें खूब सारे पैसे मिलेंगे, और मुझे उसने गायब कर दिया और मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो द डॉग की गर्लफ्रेंड होती है। वो रो रही होती है और बोलती है कि मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉग इतना बेरहम होता है कि उसके पास जा करके उसके दांत को उखाड़ देता है। अब दर्द की वजह से वो लड़की और तेज चिल्लाने लगती है। डॉग गुस्सा करके उसके पास जाता है और स्टेपलर से उसके पूरे होंठ को स्टेपल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मियाँ को सब काफ़ी बुरा लगता है कि कैसे थॉमस को भी इन लोगों ने फंसा दिया है और इतने बेरहम आदमी को काम में रखा हुआ है कि वो लड़कियों के साथ ढंग से रह भी नहीं रहा। तभी वहाँ बैठी 14 के गुस्सा आ जाती है और वो डॉग के ऊपर चिल्लाने लगती है। डॉग अंदर घुस करके 14 के को मारने लगता है। मार पड़ने की वजह से प्रेग्नेंट अवस्था में 14 के चिल्लाने लगती है दर्द की वजह से। तभी वहाँ पे इजाबेल आती है और वो बोलती है अब इसका बच्चा हमें निकालना होगा। वो एक बेबी को जन्म देती है और इजाबेल उस बेबी को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। मियाँ जान जाती है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से निकलना होगा। तभी जब डॉग उन लोग को खाना देने के लिए आता है तो मियाँ वहाँ पे यूरिनेट करने लगती है। डॉग गुस्सा करके अंदर घुस जाता है उसके केज के और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी मियाँ उसकी चाकू निकाल लेती है और वो डॉग से लड़ने की कोशिश करने लगती है। वो चाकू से डॉग के ऊपर अटैक करती है पर डॉग को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो मियाँ का गला दबाने लगता है। तभी बाकी केज की लड़कियाँ मियाँ की हेल्प करने लगती हैं और वो चाकू से स्टैब कर देती हैं डॉग को। इसके बाद डॉग वहीं पे बेहोश हो जाता है और मियाँ उठती है, चाबी निकालती है और सभी लड़कियों को वहाँ से आज़ाद करके निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर इजाबेल के पास वो बूढ़ा वाला आदमी वापस आ जाता है और उससे कहता है मैं यंग होना चाहता हूँ, आप जितनी रकम मांगती हैं मैं उतनी रकम दूंगा। इजाबेल उससे कहती है अब की रकम थोड़ी और ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो आदमी अब यंग होना चाहता है, इस वजह से उसको खूब सारे पैसे देता है और इजाबेल उस आदमी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर मियाँ बाकी लड़कियों के साथ भागती है। वो भागते भागते पहुंचती है एक डस्टबिन के पास। जब वो उस डस्टबिन को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर बच्चों की लाशें हैं। वो जान जाती है कि इन सब बच्चों की मदद से ही इजाबेल बाकी सबको जवान कर रही है। अब वो निकल जाती है बचाने के लिए 14 के बच्चे को, जहां आगे जाने के बाद उसके पीछे पिग पड़ जाता है। अब वो पिग से बचने के लिए आगे भागती है और जाकर के एक बेसमेंट में छुप जाती है। बाकी सब लड़कियां पहुंचती हैं इजाबेल के पास और बच्चे को उससे छीनते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी वहां पे उनका दूसरा आदमी आ जाता है और वो इजाबेल के आदमी को चैन से बांध करके खत्म कर देती हैं। इजाबेल काफी घबरा जाती है, ये सब क्या हो रहा है। पिग जाता है ढूंढने के लिए मियाँ को, जहाँ पे थॉमस उसको बचाने के लिए आ जाता है। थॉमस के ऊपर पिग अटैक कर देता है और उसको काफ़ी मारता है। थॉमस लगभग मरने वाला होता है कि तभी मियाँ अटैक कर देती है पिग के ऊपर। पिग मियाँ के पेट में घुसा मारता है, जिस वजह से मियाँ के पेट का बच्चा खत्म हो जाता है और इसके बाद मियाँ उसको शॉक दे देती है और पिग वहीं पे बेहोश हो जाता है।
इसके बाद इजाबेल और पिक को वो लोग नीचे ले जाते हैं उस बेसमेंट में जहाँ पे उन लोगों को कैद किया जाता था। वो उन सब के ऊपर यूरिनेट करते हैं और ये देखने के बाद इजाबेल काफ़ी डर जाती है और डंडे उठा करके वो पिक को जान से मार देते हैं। अब डरी हुई इजाबेल एक हथियार उठाती है और अपने आप को ख़त्म कर लेती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं थॉमस को लेकर के, जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। पुलिस अंदर जाती है लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है कि उन सबको किसने मारा। गवाह ना होने की वजह से उस केस को वहीं पे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें थोड़े दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ अभी भी मिया अपने हस्बैंड थॉमस के साथ रह रही है और उसने उसको एक सेकंड चांस दिया हुआ है और उसके हाथ में एक बच्चा है जो कि किसी और का नहीं 14K का होता है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।